हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग का जो है टॉपिक रहेगा प्रस्तावना। और प्रस्तावना संबंधित जितने प्रश्न यूपीएससी में आते हैं मैंने कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में आपको दे दिया जाए। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के पहले पॉइंट पे आते हैं। गणेश जी का नाम लेते हुए श्री गणेशाय नमः। ये टेस्ट हम लोग का है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और आते हैं हम लोग, आज की पहली क्लास रहेगी प्रस्तावना से संबंधित। ठीक है, प्रस्तावना क्या है देखिएगा। प्रस्तावना, भारत में प्रस्तावना किसने दिया, जैसे आप जानते होंगे उद्देश्य प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर को दिए थे, 13 दिसंबर 1946 को दिए थे। और यही आगे चल के भारत में प्रस्तावना कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं और भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहते हैं। प्रस्तावना के विषय में देखिएगा, भारत देश को संचालित करने के लिए संविधान सबसे आवश्यक तत्व होता है जो कि लिखित नियमों या कानूनों का समूह होता है। संविधान के द्वारा जनता सरकार के मध्य संबंधों का निर्धारण किया जाता है। सरकार के 3 अंग निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे, पहला कार्यपालिका, दूसरा व्यवस्थायिक, तीसरा न्यायपालिका और चौथा है प्रेस या मीडिया। आपके एग्जाम में कभी भी प्रश्न आते हैं कि सरकार के चौथे अंग किसे कहा जाता है या सरकार का चौथा स्तंभ क्या होता है, तो प्रेस या मीडिया आप लगाइएगा। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे तो 5वें पुत्र कौन थे, तो जमनालाल बजाज थे। उसी तरह कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि सरकार के जो है चौथा स्तंभ, चौथा अंग क्या होता है, तो याद रखिएगा मीडिया या प्रेस। ठीक है, सूचना का अधिकार आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में सूचना का अधिकार है। आप जानते होंगे सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार जो है 15 जून 2005 को संसद में कानून बना दिया गया, लेकिन इसे 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया और 30 दिन के अंदर सूचना का जो है जवाब देना पड़ता है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जो है प्रस्तावना बताने से पहले आपको कुछ पिछले क्लास की यहाँ पे हम एक पेज के माध्यम से बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान का विकास स्वतंत्रता आंदोलन से होता है। वो कैसे होता है, एक चित्र के माध्यम से हम लोग इसको समझने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 1895 में तिलक ने सर्वप्रथम स्वराज विधेयक की मांग की थी भारत में। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी द्वारा मांग की गई, संविधान की मांग की गई। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद 1934 में जो है मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान की मांग की। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1938 में। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की। ये एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 38 के बाद सीधे 1940 पे आएंगे। 1940 में ब्रिटिश शासन के द्वारा संविधान निर्माण के मांग को, अस्थायी मांग को पूरा किया गया। 40 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। आपको बताए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इसके पहले वाले जो वीडियो में आपको बताया गया था डिटेल, उसे आप देख लीजिएगा कि क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान के निर्माण को पूर्ण मंजूरी प्रदान की गई। ये अलग बात है कि उसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कमेंट किए गए और उसको न माना गया। 1946 में देखिएगा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन होता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। अब देखिएगा आपके एग्जाम में प्रथम बैठक में क्या होता है, द्वितीय बैठक में क्या होता है, तृतीय बैठक में क्या होता है, अक्सर एग्जाम से प्रश्न आते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो है इन बैठक की यहाँ डिटेल की चर्चा करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो है ये जो है इंग्लिश एक पेज में चूंकि आ नहीं रहा था, इसलिए इसको अलग पेज में किया गया था। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ हम देखेंगे 3 जो है संविधान सभा की बैठक होती है। उसको बताने से पहले हम यहाँ कैबिनेट मिशन की चर्चा करेंगे। भारत में कैबिनेट मिशन जब आता है तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्य होते हैं। पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष होते हैं, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, और उसके बाद उसके सदस्य होते हैं एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 लोग होते हैं, तीनों का नाम एग्जाम में आ सकता है। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया जाता है और संविधान सभा के गठन के अंतर्गत 3 जो बैठक होती है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है या प्रीटर्म स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है।
ये परंपरा आज भी आती है। जब 5 वर्ष बाद लोकसभा का चुनाव होता है तो अस्थायी या प्रीटर्म स्पीकर कोई न कोई चुने जाते हैं 2-3 दिन के लिए, और उनका कार्य यही रहता है कि नए स्पीकर को गद्दी पे बैठा के कार्यमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परंपरा अभी भी चली आ रही है। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत के प्रथम प्रीटर्म स्पीकर कौन है, आप आंसर क्या देंगे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन एक एग्जाम में एक पीसीएस में प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम जो है संविधान सभा, या प्रश्न ऐसे आ जाए कि भारत के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा। संविधान सभा की द्वितीय बैठक देखिएगा 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें अस्थायी अध्यक्ष या स्पीकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विषय में आप जानते होंगे, इनका जन्म जीरादेई सिवान बिहार में होता है। इन्हें बिहार का गांधी, भारत का अजातशत्रु के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति लगातार 2 बार रह चुके हैं। इनका समाधि स्थल पटना में है, महाप्रयाग घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो है संविधान सभा का तृतीय बैठक 13 दिसंबर 1946 को होता है। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। नोट में याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग, इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब हम लोग आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में पढ़ेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, और इसके पहले आपको हम लोग बताना चाहेंगे, हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट पेपर तैयार किया जा रहा है। एग्जाम कब होगा? अभी नया आयोग का गठन होगा, जल्दी गठन होने वाला है, न्यूज आया था पेपर में। उसके बाद जो है आपके एग्जाम की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये भी न्यूज आ रहा है कि दोबारा पोर्टल खोला जाएगा, क्योंकि जो है राज्यपाल ऑफिस से ये न्यूज आई थी, तो जो है नेट वाले जो गवर्नमेंट ने कहा था उनके लिए पोर्टल खुलेगा, और उसके बाद तो एग्जाम आपके ये लोग करा सकते हैं। तो उस दृष्टि से देखिएगा, ये टेस्ट जो है 999 रुपए का है, और जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। अनलिमिटेड बार वीडियो टेस्ट दे सकते हैं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। और इसमें क्या क्या है? यूनिट वाइज टेस्ट है, इसमें पीडीएफ नोट्स हैं हिंदी इंग्लिश में, मॉडल पेपर है, सिलेबस वाइज टेस्ट है, ग्रुप वाइज टेस्ट है, और साल्वर्ट पेपर है। और अगर आपको इसमें से कुछ फ्री पीडीएफ वीडियो और फ्री में टेस्ट दिए गए हैं, इसके लिए आप जो नंबर ये नीचे दिखाई दे रहा है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप हेलो लिख के भेजेंगे तो आपको एक लिंक जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, उसमें देखिए, अच्छा लगे तो परचेज करिए। और उसके बाद ये मैं कहूँगा कि आपको अगर YouTube पे क्लासेस लेना हो तो जो लोग इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक न किए हो लाइक कर लीजिए, और ताकि आपको वीडियो ऐसे मिलता रहे। आप स्वयं सोचिए क्या ये वीडियो लाइक करने लायक है या नहीं है। ठीक है, लाइक करने लायक है तो लाइक कर दीजिए, डिसलाइक करने लायक है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, ये हम लोगों ने क्लास लिया। अब इसको इस पे आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पे। यहाँ देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के प्रस्तावना बन जाता है, जहां से संविधान निर्माताओं के विचार, आदर्श और मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव का जनक कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव का जनक कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रारूप तैयार करके संविधान सभा में पेश किया, और संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसको जो है स्वीकार कर लिया गया। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, देखिए आप सिविल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस आपको नहीं देना है कि बहुत ज्यादा गहराई से, या जीएस में पीएचडी नहीं करना है। आपको जो 6 सेक्शन है, 6 सेक्शन से हर सेक्शन से 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक टॉपिक से एक क्वेश्चन भी दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, 1-2 क्वेश्चन दे सकता है, तो बहुत इनफ है इतनी जानकारी आपकी। ठीक है, आप नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति। इसके विषय में आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। यह है क्या? देखिएगा, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग समिति या मसौदा समिति एक ही का नाम है, और जो है वेनेगल नरसिंघम राव या बीएन राव द्वारा भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया गया, जिस पर विचार विमर्श करने के लिए 7 सदस्य प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया। सदस्यों की संख्या निम्नलिखित है। इसमें अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हैं, और इसमें सदस्य जो 6 लोग सदस्य होते हैं, 6 सदस्य एक अध्यक्ष होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है इतना डीपली 6 सदस्यों का नाम जो है सिविल की परीक्षा में चूंकि याद करना पड़ता है, इसमें जो है आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में आप जानते होंगे, इन्हें भारत का आधुनिक मनु कहा जाता है। इनका जन्म महू जिला मध्य प्रदेश में हुआ था और अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी के नीचे देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब के नेतृत्व में गठित प्रारूप समिति का भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, रचनाकार आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक या रचनाकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ नोट करने वाली कुछ बातें हैं और आपको जो है याद होनी चाहिए या नोट्स होनी चाहिए। देखिएगा कि पहली बात पॉइंट क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारंभ में बंगाल के पूर्वी भाग में चुने गए थे, परंतु देश के विभाजन के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। दूसरा पॉइंट देखिएगा, संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ऐसे समझिएगा, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को बना के रेडी कर दिया गया और उसके बाद कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए और भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू करने से पहले 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति की घोषणा हो गई, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत की घोषणा हो गई। और आपके एग्जाम में जब प्रश्न आए कि भारतीय संविधान ने जो है आखिरी बार सिग्नेचर कब हुआ, आखिरी बैठक कब हुआ, तो आप कह सकते हैं 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंगीकृत मतलब बना के रेडी कर दिया गया, अब उसे बस लागू करना चाहिए था। आप जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है रावी नदी या पारसुरी नदी के तट पर झंडा फहराते आ रहे थे 26 जनवरी 1930 से। तो अब ये हुआ कि अब 26 जनवरी जब को क्या किया जाएगा, तो 26 जनवरी को जो है भारत का संविधान लागू कर दिया जाए, क्योंकि 15 अगस्त 1947 दिन शुक्रवार को देश आजाद हुआ, तो एक वो दिवस बन गया और एक 26 जनवरी का ये दिवस बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान के पन्नों का चित्रकारी नंदलाल बोस द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नंदलाल बोस द्वारा किया गया। संविधान का प्रथम चित्र बनाए कौन बनाए? नंदलाल बोस बनाए थे, इंपॉर्टेंट है। राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी नीचे बैठे हैं का चित्र बनाए थे कौन? नंदलाल बोस। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आपके प्रश्न में आ सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटेन। अब हम लोग प्रस्तावना को जानने से पहले या भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले 2 देशों के विषय में आपके एग्जाम में प्रश्न पुटअप करते हैं, एक ब्रिटेन और दूसरा अमेरिका। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आपको जानना चाहिए, आपके नोट्स में होना चाहिए। तो ब्रिटेन के विषय में देखा जाए, सबसे पहले आप जानिएगा कि ब्रिटेन को जो है संविधान की जननी या ब्रिटेन के संविधान को मौखिक संविधान कहा जाता है। ठीक है, संविधान की जननी ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है, प्रथम संविधान जो है ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है और संविधान का मैग्ना कार्टा ब्रिटेन के संविधान को कहा जाता है। ठीक है, संविधान का जन्म ब्रिटेन में होता है। महारानी विक्टोरिया द्वितीय का 2022 में निधन हो गया, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। कभी हाल में ब्रिटेन के किस महारानी का निधन हो गया? तो महारानी विक्टोरिया द्वितीय का निधन हो गया, तो उनके जगह पे कौन बने? तो चार्ल्स तृतीय बने। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। याद रखिएगा, यह भी चर्चा होगी। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, यह आपको जानना चाहिए। भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है कि विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रिटेन के में एकल नागरिकता है, अभी हमने चर्चा किया। उसके बाद देखेंगे कि ब्रिटेन में वर्तमान में प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं। कौन है? ऋषि सुनक, याद रखिएगा। और वर्तमान में ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय हैं। कौन है? चार्ल्स तृतीय। आते हम लोग नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे अमेरिका के विषय में। ठीक है, ब्रिटेन के साथ अमेरिका के विषय में, उसके विषय में कुछ प्रश्न आते हैं, जानना जरूरी है हम लोग को। आप जानते होंगे अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50वां राज्य अलास्का किस देश से खरीदा गया था? रूस से खरीदा गया था। ठीक है, अमेरिका के इसमें जो है 46वें राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कैमला हैरिस है। भारत के तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। ठीक है, अमेरिका के विषय में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। 2 बात को यहाँ आपको जानना होगा कि सबसे पहले संविधान कहाँ बना? तो ब्रिटेन में बना। ब्रिटेन को ही इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन का यूके कहा जाता है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी लंदन है। तो विश्व में सबसे पहले संविधान जो है ब्रिटेन में बना, परंतु उसका संविधान मौखिक था।
मौखिक संविधान था, इसलिए मान्यता न देकर विश्व का प्रथम संविधान अमेरिका का लिखा गया। लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। सबसे छोटा संविधान, सबसे कठोर संविधान अमेरिका का है। क्राइम करने पर उसका जो है सजा जल्दी हो जाता है। और सबसे बड़ा संविधान, सबसे लचीला संविधान, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अमेरिका के विषय में कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अमेरिका देखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। विश्व में सबसे छोटा और कठोर संविधान अमेरिका का है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता याद रखिएगा। उसके बाद अमेरिका में देखिएगा, भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। क्या क्या लिया गया है भाई? तो सबसे पहले प्रस्तावना का प्रारूप, यहां प्रश्न आएगा। प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से लिया गया है, परंतु प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्लियर है? प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का प्रारूप कहां से लिया गया है? अमेरिका। क्लियर है? अब यहां देखेंगे, फिर देखेंगे हम आप लोग प्रस्तावना का प्रारूप। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का संगठन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, वित्तीय आपात कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। जिनका जीएस कमजोर है एकदम मत घबराइएगा, इस चैनल के साथ चिपक जाइए और जैसे जैसे यूट्यूब पे आते देखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो टेस्ट हो तो टेस्ट पोर्टल भी खरीद लीजिए, क्योंकि मेन आपको लाभ जो है टेस्ट पोर्टल खरीदने से ही मिलेगा। बाकी यूट्यूब तो जो मिल रहा है आप देख ही रहे हैं। नेक्स्ट आइए, आप जो है अमेरिका के विषय में और क्या जानेंगे आप, कि अमेरिका के राष्ट्रपति का शासन 4 वर्ष के लिए लगातार सिर्फ 2 बार और 20 जनवरी को शपथ होता है। अमेरिका के विषय में जानेंगे कि अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस जी हैं। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन है, उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। ठीक है? अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइए? वाशिंगटन डीसी प्रथम राष्ट्रपति। तो अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का क्या स्टेटमेंट था कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। ठीक है? यानी अमेरिका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि अमेरिका के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो अमेरिका के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा। बराक हुसैन ओबामा जो है, उन्होंने अभी एक पुस्तक लिखा था, द प्रॉमिस्ड लैंड, विवादित पुस्तक था, भारत के राजनीतियों के विषय में आया था, उसमें चर्चा न्यूज में सुने होंगे आप। थोड़ी उसकी चर्चा अलग करते हैं। अमेरिका के प्रथम जो है मुस्लिम राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा, इनका निवास स्थान तो हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कहाँ है? अमेरिका में है, जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, जिसकी राजधानी होनोलुलु। हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु, जहां सांप सर्प नहीं पाए जाते हैं। ठीक है? चलिए हम लोग संविधान पर लौट के आते हैं। ये अमेरिका के विषय हम लोग पढ़े। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखा जाए, ये इंग्लिश मीडियम से जिनको देखना देख सकते हैं, इसमें जो समझ में ना आए। और भारत का संविधान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है? अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि भारत लोकतांत्रिक देश है और सभी लोकतांत्रिक देश का संविधान होता है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। संविधान में विधिक दस्तावेज मूल नियम लिखे गए हैं। कानून मूल नियम के अनुसार ही बनता है। 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा कोई राज्य भारत से पृथक नहीं हो सकता। याद रखिएगा, भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि लगभग कई देशों से देखकर भारतीय संविधान को बनाया गया। और बनाने के बाद भी उनका एक कथन आया कि भारतीय संविधान भारत परिषद अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा ऋणी है और ऋणी रहेगा। भीमराव अंबेडकर ने 1935 के अधिनियम को कहा। वहीं डॉक्टर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके विरोध में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट में आपको बताया गया था। आते हम लोग देखते हैं सातवां, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। यहाँ सब धर्म को मान्यता प्रदान दी जाएगी, यानी भारत धर्म निरपेक्ष होगा, भारत का कोई धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रस्तावना। अब देखिएगा प्रस्तावना के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है चित्र के माध्यम से आपको यहां मैं इंडिकेट कर रहा हूं, आपको जो है ध्यान जानना चाहिए। ठीक है? देखते हैं सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के विषय में कि प्रस्तावना देखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को संविधान में एक बार संशोधन किया गया, सिर्फ एक बार, उसके बाद संशोधन नहीं हुआ।
संविधान में बनाए गए अधिनियमों को समझने के लिए प्रस्तावना लिखा गया। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तीसरा देखिएगा, प्रस्तावना का प्रारूप अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अभी इसकी चर्चा हमने की आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा तीन नए शब्द एग्जाम में पूछता है। याद रखिएगा कौन कौन तीन नए शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जोड़ा गया। आपके एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तीन ये सही दे देंगे और एक इसी से मिलता जुलता एक गलत दे देंगे, और वहां जिनको नहीं आता होगा सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एग्जाम में तैयारी ऐसे करके जाइए कि प्रश्न पढ़िए और देखिए कहाँ ऑप्शन छपा है, कौन सा ऑप्शन होगा, वहां जाकर रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मेरिट पिछली बार देखिए 50 का हाई गया था। इससे शानदार मौका, शानदार नौकरी, कहा जाता है कि एक शहर के आईएएस पीसीएस से आराम की और अच्छी सैलरी की नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। और यह परीक्षा आपको छू के चला जाए तो सोच लीजिए इससे अधिक पछताने की और कोई बात नहीं होगी। और तो और जिनकी तैयारी नहीं है, देखिए एग्जाम लेट हो रहा है, जम के तैयारी करिए, अगली बार और संख्या बढ़ जाएगी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और हमेशा याद रखिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पास करने की कुंजी जीएस है। जैसे कहा जाता है समीक्षा अधिकारी पास करने की कुंजी हिंदी है, जिसको हिंदी पे कमांड हो गया समीक्षा अधिकारी निकाल सकता है। उसी तरह आज मैं कह रहा हूं कि जिसको जो है जीएस पे कमांड हो गया, 30 क्वेश्चन कमांड हो गया, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा निकाल सकता है। ठीक है, मेरा व्यू है, वैसे आप स्वयं सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इस पे प्रस्तावना का जो है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान सभा की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, प्रस्तावना में देखिएगा कि संविधान की आत्मा, कुंजी, दर्शन, उद्देशिका, प्रस्ताव, आत्मा, हृदय को कहा जाता है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई और कहा गया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए, चूंकि एक पेज पे दोनों कंटेंट आ नहीं पाएंगे इसलिए इसको अलग पेज पे किया गया है। और मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भारत में रहते हैं। भारत में अन्य लोगों से सबसे तो 24 घंटे इंग्लिश बात करते नहीं है, हिंदी में ही बात करते हैं। तो बिल्कुल, और कुछ लोग इंग्लिश मीडियम का लेके वो करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बहुत लोग ऐसे हैं कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम के लेक्चर सुनते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है, तो अगर भाई पढ़ना हो तो वैसे भी कोई पढ़ सकता है। बहुत ज्यादा इशू इंग्लिश हिंदी का नहीं है, कुछ शब्द होते हैं तो फिर हम लोग देख ही रहे हैं उसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रस्तावना का प्रारूप। देखिए ये है प्रस्तावना, ठीक है, ये प्रस्तावना है। तो इस प्रस्तावना के अंतर्गत जो है ये प्रश्न एक बार मैं आपको बता दूं कि ऐसे देखिए क्या आएगा प्रश्न आपके एग्जाम में, कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, कितने प्रकार की क्या बातें कही गई हैं, इसमें दिया गया है। तो इसको याद करने से पहले आप ये प्रस्तावना देखिए, प्रस्तावना है क्या चीज। ठीक है, यही भारत का प्रस्तावना है। इसमें कहाँ कहाँ किससे बातें किया गया उसको हमने इसमें नोट कर लिया। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मित मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रश्न क्या आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्रस्तावना में यहां देखिए न्याय लिखा है, कितने तरह की न्याय की बात की गई है। तो 3 तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग कमेंट करते थे सर ये समझ में नहीं आता था, ऐसे पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। पूरी मेरी कोशिश है, छोटी एडी मैं एक कर दूंगा अपना आपको समझाने के लिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। और जैसे आपके एग्जाम में पूछ दे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, याद रखिएगा 5 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात की गई है। अब कोई कहे इस कुछ चीजें तो रटनी पड़ेगी, 40% चीजों को रटनी पड़ेगी। अब प्रश्न ये आता है रटाता नहीं है, तो रटाने का एक ही फार्मूला है, बार बार उसे पढ़िए। बार बार पढ़ेंगे तो एक समय आएगा वो आपको एकदम रटा जाएगा।
जैसे बुजुर्ग लोग रामचरितमानस महाभारत के चौपाइयों को दोहों को ऐसे कहते हैं जैसे उनको रटे नहीं रहते हैं, वो इतनी बार सुने रहते हैं, इतनी बार कथा सुने रहते हैं कि सुनते सुनते उन लोग को याद हो जाता है। इतनी बार आप भी बोलिए सुनिए कि आपको याद हो जाएगा। कंटेंट को मोबाइल से रिकॉर्ड कर लीजिए और रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुनिए, याद हो जाएगा। समता देखिएगा, समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की गई है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ठीक है। तो इसी चीज को देखिए प्रश्न के रूप में मैंने यहाँ ला दिया है। आप देख सकते हैं कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए। ये शब्द याद होना चाहिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए, ठीक है। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय की बात किया गया, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई, प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। प्रस्तावना के प्रथम पैराग्राफ में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और 6वां पैरा में अखंडता शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6वें पर कि ये देख लीजिए भाई, इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग होंगे, ठीक है, वीडियो रोक के देख सकते हैं। प्रस्तावना में 2 प्रकार की भाषा या बंधुत्व की बात की गई है। पहला, व्यक्ति की गरिमा की और देश के अखंडता और अखंडता की, देश के एकता और अखंडता की। आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में नहीं की गई है, इंपॉर्टेंट है, यह आ सकता है, ठीक है। आते हम लोग नेक्स्ट पेज में, भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति। क्या प्रकृति है? कुछ शब्दावली भी ऐसे आते हैं कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसको देखते हुए आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के अंतर्गत भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर पूछेगा संपूर्ण प्रभुत्व स्वतंत्र मतलब कि भारत अपने आंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों से पूरी तरह से स्वतंत्र है, यानी स्वयं प्रभु है, वो किसी का अधीन नहीं है, स्वयं स्वतंत्र है, ऐसे समझिएगा, इस शब्दावली का अर्थ है। दूसरा, समाजवादी के अंतर्गत उत्पादन की वस्तुओं का उपयोग सामाजिक हित में किया जाएगा। जो भी भारत में कार्य किया जाएगा समाज के हित में किया जाएगा, समाज को देखते हुए किया जाएगा, ये समाजवादी कहलाता है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष के अंतर्गत भारत का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यहाँ सब धर्म को मान्यता प्रदान की जाएगी। जैसे आज भी आप देखते होंगे, सुनने में आता है भारत सभी धर्मों के लिए है। और अक्सर जब से मैं टीचिंग का वर्क किया तब से मैं अक्सर क्लास में बच्चों से कहता हूं कि सबसे बड़ा धर्म, याद रखिएगा, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है, सबसे बड़ी जाति मानवता की है, और बाकी जो है कुछ नहीं है। पढ़ लिख के हम लोग को इसको समाप्त करना है, विकास करना है, विकास करके आगे जाना है, इन सब चक्कर में नहीं पढ़ना है। क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश के नागरिक हैं, उस देश का ही जब कोई धर्म नहीं है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? भारतीय संविधान को फॉलो करना चाहिए। यानी देखिएगा, भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, यहाँ सब धर्म को मान्यता प्रदान की गई है। लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या कहा गया कि लोकतंत्र के अंतर्गत प्रधान का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और प्रधान जनता के प्रति उत्तरदायी होगा। 5वां, गणतंत्र देखिएगा, यानी गणतंत्र राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन एक निश्चित समय के लिए किया जाएगा। यह पद वंशानुक्रम नहीं होगा, यानी राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया जाता है। जनता द्वारा जिसे चुना जाएगा वही होंगे, और जो है यह जो 5 साल के लिए होंगे, और इसका जो सिस्टम बना दिया होगा जो आप राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखेंगे प्रस्तावना संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है भाई, कि प्रस्तावना संबंध भारतीय संविधान का अंग है प्रस्तावना। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, बहस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे 1960 का केस बेरुबरी यूनियन बार छोटी बेंच में हुआ था। इसका निर्णय में क्या निकला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जैसे आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कभी कभी कि यह केस किसके संबंधित है, या यह कथन किस केस में हुआ था, या यह कथन किस वर्ष हुआ था, ये एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है, कुछ लोग लेके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और कुछ चीज को लेके बहस करते हैं, ठीक है। तो वो कभी कभी एग्जाम में पूछता है आपके एग्जाम में। जैसे दूसरा देखिएगा, केशवानंद केस। केशवानंद केस 1973 में, और इसमें 13 जज थे, सुप्रीम केस कहा जाता है इसको। इसमें निर्णय क्या आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, अब तक सबसे बड़ा बेंच है। यह न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए भी आया था। यह गोलकनाथ केस पंजाब को बदल दिया था।
संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का मूल ढांचे में परिवर्तन होगा तो संविधान में परिवर्तन नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि केशवानंद भारती 1973 के केस में कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। तीसरा देखिएगा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन आधारभूत ढांचे को छोड़कर। क्या प्रस्तावना वाद योग्य है? तो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, इसकी इंग्लिश हो गई। और ये आज का जो है आखिरी पेज है, तो हम लोग इसको देखा जाए तो मूल ढांचा क्या है। देखिएगा, मूल ढांचा ये समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपना कहता रहता है, जिस हिसाब से हमने नोट कर दिया कि आधारभूत ढांचा पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, समानता, समूल प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, गणराज, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन, संघीय ढांचा, केंद्रीय मजबूत राज्य कमजोर और संसदीय व्यवस्था। आपको एक कमेंट बॉक्स में प्रश्न का जवाब देना मुझे कि भारत पर सबसे पहले महाभियोग किसके ऊपर लगाया गया था? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोनों प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और क्या ये वीडियो आपको लाइक करने लायक लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। लाइक करेंगे, आप मुझे मोटिवेट करेंगे तो ऐसे वीडियो आपके समझ लाते रहेंगे। और अगर आप नहीं पसंद करेंगे तो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, तो जो लोग वीडियो को लाइक न किए हों, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब न किए कर दीजिए। हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, उस पर आप आ सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं, उस पर भी क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि आज की क्लास ओवर किया जाए। और किसी को जो है ये इंग्लिश है इसको देख लीजिएगा, और जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैसे क्रम के था उसको देखेंगे। टेस्ट अगर आपको लेना हो तो वो जो नंबर है उस पर हेलो लिख के भेज सकते हैं, आपको लिंक जाएगा, इंस्टॉल करके आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो है जय हिंद, जय भारत।